अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। आज हम मरसी के बारे में पढ़ेंगे, इसका आगाज़ व इर्तिका के बारे में, इसके फ़न के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मरसिया का फ़न जो है इसके बारे में बात करेंगे। तो मरसिया जो है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अरबी लफ्ज़ रसा से मुश्तक है। मरसिया जो है अरबी लफ्ज़ रसा से मुश्तक है, जिसके क्या माने हैं? जिसके माने हैं आहो बका और बीन करने के हैं। जिसके माने हैं आहो बका और बीन करने के हैं। मरसिया जो है शायरी की एक ऐसी सिनफ है जिसमें किसी की वफ़ात पर इजहार गम और मरने वाले के अवसाफ बयान किए जाते हैं। तो मरसिया जो है जिसमें क्या होता है, जिसमें किसी की वफ़ात पर इजहार गम और मरने वाले के अवसाफ क्या किए जाते हैं, बयान किए जाते हैं। यानी मरने वाले के लिए रोना और उसकी खूबियाँ बयान करना मरसिया कहलाता है। तो मरसिया जो है जब कोई किसी की वफ़ात होती है, उसका इजहार गम करना, ठीक है। और जब है कोई मरता है तो मरने वाले के लिए रोना, उसकी खूबियाँ बयान करना, उसी को हम मरसिया कहते हैं। तो अगर हम देखेंगे शेरी इस्तिलाह में, अगर हम देखेंगे मरसिया उस नज़्म को कहते हैं जो किसी महबूब शख्सियत की वफ़ात पर कही जाए और उसमें अपने गम और मरने वाले की खूबियाँ का पुरसोज और पुरदर्द अंदाज में तज़किरा किया जाए। तो बिल्कुल वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया है। मरने वाले की खूबियाँ पुरसोज अंदाज में, पुरदर्द अंदाज में बयान की जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। तो आम तौर पर से जब हम देखते हैं मरसिया ऐसी नज़मों को कहते हैं जिनमें हज़रत इमाम हसन, हुसैन और दीगर शहदाए करबला की शहादत ज़िक्र किया जाए। तो आम तौर पर जो है अगर हम देखेंगे मरसिया ऐसी नज़मों को कहते हैं जिनमें किस चीज़ का ज़िक्र है, किसका बयान किया गया है? तो हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन और दीगर शहदाए करबला की शहादत का ज़िक्र जिसमें किया जाए उसको हम कहते हैं मरसिया। तो अगर हम देखेंगे मरसिए की सिनफ जो है अरबी से फ़ारसी में आई है और फ़ारसी से उर्दू में आई है। तो पहले जब हम बात करते हैं मरसिया की सिनफ जो है ये पहले अरबी से फ़ारसी में आई है और उसके बाद फ़ारसी से उर्दू में मुंतकिल हुई है। लेकिन उर्दू और फ़ारसी में मरसिया की सिनफ ज़्यादा तराहिल, बैयत या वाक़िया करबला के लिए मखसूस है। इसके अलावा भी बहुत सी अजीम शख्सियात के मरसिए लिखे गए हैं। तो इसके बाद जब हम देखते हैं उर्दू में मरसिया की इब्तिदा दक्कन से हुई है। उर्दू में जो मरसिया की इब्तिदा हुई थी वो कहाँ से हुई थी? दक्कन से हुई है। और दक्कन में आदिल शाही और कुतुब शाही सल्तनतों के बानी अपने यहाँ इमाम बाड़ों में मरसिया ख़ानी करवाते थे। तो जब हम बात करते हैं मरसिया का जो आगाज़ हुआ था दक्कन से हुआ था और दक्कन में जो है आदिल शाही और कुतुब शाही सल्तनतों के बानी अपने यहाँ इमाम बाड़ों में मरसिया ख़ानी करवाते थे। और उर्दू का सबसे पहला मरसिया गो दक्कनी शायर कौन था? मुल्ला वजी था। मुल्ला वजी को करार दिया गया है उर्दू का पहला मरसिया गो, जो कि दक्कनी शायर है मुल्ला वजी। लखनऊ में इस सिनफ को मज़ीद तरक्की मिली और मीर अनीस और मीर दबीर जैसे शुअरा ने मरसिया को आला मुकाम अता किया। तो पहले जब हम बात करते हैं उर्दू का तो जो पहला मरसिया निगार है वो मुल्ला वजी को करार दिया गया है। और उसके बाद जब हम देखते हैं लखनऊ में इस सिनफ को यानी कि मरसिया जो है इसको मज़ीद तरक्की जो है मिली और मीर अनीस और मीर दबीर जैसे शुअरा ने मरसिए को आला मुकाम अता किया। और उसके बाद जब हम देखते हैं अशरफ बयाबानी को उर्दू का पहला मरसिया निगार तस्लीम किया जाता है, जिन्होंने 1503 ईस्वी में नौसरहार लिखी थी। ये नौसरहार जो मरसिया है अशरफ बयाबानी ने लिखी है, उनको पहला मरसिया निगार करार दिया जाता है। और 1503 ईस्वी में नौसरहार इन्होंने लिखी थी। ये किसके मुताबिक है? नसीरुद्दीन हाशमी के मुताबिक अशरफ बयाबानी जो है उर्दू का पहला मरसिया निगार है। तो इसके बाद जब हम देखते हैं डॉक्टर रशीद मौसूई की तहकीक के मुताबिक जब हम देखते हैं तो मरसिए के अवलीन नकूश दक्कन में मुल्ला वजही और मोहम्मद कुली कुतुब शाह के यहाँ मिलते हैं। जब हम डॉक्टर रशीद की तहकीक के मुताबिक देखते हैं तो मरसिए की अवलीन नकूश दक्कन में मुल्ला वजही और मोहम्मद कुली कुतुब शाह के यहाँ मिलते हैं। इन दोनों में से
पहले किसने जो है मरसिया तहरीर किया, इसकी कोई तारीख शहादत नहीं जिसकी बिना पर किसी एक को अवलियत का शरफ बख्शा जाए। तो अगर हम देखेंगे शुमाली हिंद में जो है, तो ये था दक्कन में मरसिया निगारी का जो आगाज़ हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं शुमाली हिंद में मरसिया। तो शुमाली हिंद में मरसिया गोई 12वीं सदी हिजरी में शुरू हुई। तो जब हम बात करते हैं शुमाली हिंद की, तो शुमाली हिंद में क्या हुआ था, शुमाली हिंद में मरसिया गोई 12वीं सदी हिजरी में शुरू हुई। तो शुमाली हिंद की अवलीन मरसिया निगारों में किस किस का नाम आता है? सौदा का नाम आता है, मोहम्मद तकी का नाम आता है, सिकंदर का नाम आता है, मीर का नाम आता है, मीर जाहिद का नाम आता है, यकरंग का नाम आता है, रोशन अली वगैरह के नाम आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम जो है आते हैं। तो ये कुछ अहम नाम है जो मैंने यहाँ पर जो है मेंशन किए हैं। तो शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार जो है रोशन अली को करार दिया जाता है। रोशन अली इनका आशूरा नामा। तो हम बात कर रहे हैं शुमाली हिंद की। शुमाली हिंद का जो पहला मरसिया निगार है किसको करार दिया जाता है? तो रोशन अली को करार दिया जाता है। इनकी जो है आशूरा नामा, ठीक है, इसको हम शुमाली हिंद का पहला मरसिया करार देते हैं। तो शुमाली हिंद में मरासी पहले कसीदा या मुरब्बा की हैत में लिखे जाते थे। जब हम शुमाली हिंद में बात करते हैं तो मरासी जो है किस हैत में लिखी जाती थी पहले पहले शुमाली हिंद में? तो मरासी पहले कसीदा या मुरब्बा की हैत में लिखी जाते थे। सोदा पहले ऐसे शायर थे जिन्होंने मरसिए को मुसद्दस का जामा पहनाया, यानी कि मरसिए को मुसद्दस की शक्ल अता की थी सौदा ने। तो बहुत ही अहम क्वेश्चन है ये। सौदा ने पहली बार मरसिए को मुसद्दस की हैत अता की थी। उससे पहले शुमाली हिंद में कसीदा की हैत में और मुरब्बा की हैत में मरासी लिखे जाते थे। तो उसके बाद हम देखेंगे मीर ज़मीर ने मरसी की शक्ल और इसकी अज्जाई तरकीबी मुतय्यन की है। तो जो मीर ज़मीर है उन्होंने मरसी की शक्ल अता की है और उसकी जो है अज्जाई तरकीबी मुतय्यन किए हैं। तो मरसी की जो अज्जाई तरकीबी है इनको हम देखेंगे। मरसिए की अज्जाई तरकीबी जिनका मरसिया के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि लाजमी है। तो मरसी की जो अज्जाई तरकीबी है इनका ज़रूरी है मरसिए के अंदर होना, जिनके बगैर कोई मरसिया मुकम्मल नहीं हो सकता। तो हम बात करते हैं मरसी के अज्जाई तरकीबी कितने हैं? तो 8 है। एक एक करके हम इनको देखते हैं। तो पहला जो है चेहरा है, तरतीब के साथ याद रखना है और तरतीब के साथ यहाँ पर इनको मेंशन किया गया है। तो चेहरा जो है सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। ये मरसिया की तमहीद होती है। इसमें दुनिया की बेसबाती, सुबह शाम की मंजरकशी, सफ़र की तकालीफ का जिक्र, अपनी शायरी की तारीफ़, हम्द, नात, मनकबत और मनाजात वगैरह बतौर तमहीद के बयान किए जाते हैं। ये पहला जो अज्जाई तरकीबी है मरसिए का, चेहरा के नाम से है ये जो है चेहरा मरसिए की तमहीद होती है, जिसमें किन किन चीज़ों का बयान किया जाता है वो मैंने आपको बताया ही है। दुनिया की बेसबाती का इसमें बयान किया जाता है, ठीक है, सुबह शाम की मंजरकशी, हम्द, नात, मनकबत, मनाजत वगैरह बतौर तमहीद बयान किए जाते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो अज्जाई तरकीबी है मरसिए का, वो है सरापा। तो सरापा जो है इसमें मरसी का असल किरदार यानी हीरो की अवसाफ व किरदार, खदो खाल और लिबास वगैरह का जिक्र किया जाता है, इसको हम सरापा कहते हैं। उसके बाद जो तीसरा अज्जाई तरकीबी है वो है रुखसत। चेहरा, सरापा और तीसरा क्या है? रुखसत है। इसमें हीरो के मैदान जंग की तरफ रवानगी और अजीज़ों से रुखसत होने का बयान होता है। और चौथा जो है आमद है। आमद जो है हीरो का मैदान जंग में आना, ये आमद है। और इसके बाद हम देखेंगे पांचवा जो अज्जाई तरकीबी है मरसी का, वो है रुजुस। रुज जो है इसमें क्या होता है? हीरो अपने ख़ानदान की फजीलियत व बुज़ुर्गी बयान करता है। फ़न जंग में उनकी महारत को बतलाकर दुश्मन को जंग से बाज रहने का मशवरा देते हैं, किसमें? रुजुज़ में। तो उसके बाद जंग जो है छठा अज्जाई तरकीबी है मरसी का। इसमें क्या होता है? हीरो का मैदान जंग में बहादुरी और दिलहेरी से लड़ना, घोड़े, तलवार और दूसरे हथियारों की तारीफ, बल्कि पूरी जंग की मंजरकशी इसमें की जाती है।
اس میں پورے جنگ کی منظر کشی کی جاتی ہے اس اجزائے ترکیبی میں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شہادت، یہ 7واں اجزائے ترکیبی ہے شہادت۔ یہ مرثیے کا نقطۂ عروج ہوتا ہے، یہ مرثیے کا کیا ہوتا ہے؟ نقطۂ عروج ہوتا ہے۔ اس میں ہیرو کا دشمنوں کے ہاتھوں زخمی ہو کر شہید ہونا بیان کیا جاتا ہے۔ شہادت جو ہے ہیرو کا دشمنوں کے ہاتھوں زخمی ہونا، زخمی ہو کر شہید ہونا، اس میں اس کا بیان کیا جاتا ہے شہادت میں۔ تو آخری جو ہے بین ہے، ہیرو کی موت پر اظہار غم جو کرتے ہیں، رنج و ملال، اس کو ہم بین کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے 8 تھے اجزائے ترکیبی مرثیے کے، آپ ان کو یاد رکھیں گے، بہت ہی اہم ہے۔ اور مرثیے کو سودا نے تشبیب سے متعارف کرایا تھا، جو آگے چل کر چہرہ سے منسوب ہوئی۔ تو اوپر ہی ہم نے دیکھا تھا سودا جو ہے پہلے ایسے شاعر ہے جنہوں نے مرثیے کو مسدس کی شکل عطا کی تھی، اور مرثیے کو سودا نے تشبیب سے بھی متعارف کرایا تھا، جو آگے چل کر چہرہ سے منسوب ہوئی۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں چہرے میں برائت استلال کی صورت ملتی ہے۔ تو یہ سارے اہم پوائنٹس ہیں مرثیے کے حوالے سے، اس کے فن کے حوالے سے، اس کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے، آپ ان سبھی چیزوں کو یاد رکھیں گے۔